गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसपी जोन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। पहला लेसन था द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी और सेकंड लेसन था द थीव्स स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर, और इसको लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। ओके, तो इस लेसन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। मिडनाइट का मतलब आधी रात, विजिटर मतलब आने वाला, यानी आधी रात को आने वाला कोई भी मेहमान बोल सकते हो आप, आधी रात का मेहमान या यात्री या कुछ भी आप बोल सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। इसमें जो सबसे सेंट्रल कैरेक्टर है वो है ऑसबल। ठीक है, ऑसबल जो है एक स्पाई है, जासूस है, और फ्लॉपी है, फ्लॉपी फैट पर्सन, बहुत ही मोटा सा आदमी है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा जो स्पाई होते हैं वो एक नॉर्मल आदमी से थोड़ा सा अलग होते हैं, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर रखना, अपने टैलेंट को, एक आम आदमी की तरह रहते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो एक इसमें जो दूसरा जो कैरेक्टर है वो है फाउलर। फाउलर जो एक यंग राइटर है और इसको बड़ा शौक़ है किसी जासूस के बारे में लिखने का। तो ये अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए एक जासूस की ज़िंदगी जीना चाहता है। तो ये ऑसबल के पास आ जाता है, उसका इंटरव्यू समझ लो आप, या ऐसे ही रहने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कि कोई जासूस कैसे होता होगा। तो इसका बड़ा ही एक अनोखा सा एक्सपीरियंस होता है इनके साथ। तो कैसे ये लोग, क्या इनका इंटरेक्ट होता है आपस में, ये बड़ा दिलचस्प है। और थर्ड कैरेक्टर है मैक्स। मैक्स भी एक स्पाई है। तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा फिल्मी है बिल्कुल। तो फिल्मों में जैसे होता है एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो इसमें ऑसबल जो है वो हीरो है और नेगेटिव रोल में है मैक्स, वो भी एक स्पाई है। तो कैसे क्या होता है इनके बीच में। और जो फोर्थ कैरेक्टर है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार आया है, हेनरी। हेनरी कौन है? तो केवल एक बार ही इस नाम का जिक्र आएगा पूरे लेसन में। हेनरी इज़ ए वेटर। हेनरी एक वेटर है जो बड़ा ही अपनी 2 मिनट की प्रेजेंस से ही इस कहानी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द लेसन। ऑसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। ऑसबल डिड नॉट फिट, ऑसबल बिल्कुल भी फिट नहीं होता था। एनी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन होता विवरण, किसी भी विवरण पे बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, कि सीक्रेट एजेंट में कि जो भी एक हाव भाव होता है, जो भी सीक्रेट एजेंट का की जो लुक होती है, अपीयरेंस होती है, उसमें ऑसबल बिल्कुल भी फिट नहीं आता था। जैसे कि मूवीज़ में आपने देखा होगा, एक मूवी है अभी मुझे, एक था टाइगर, उसमें सलमान खान की आपने अपीयरेंस देखी होगी कि बहुत सारे जो विलन है उनको एक ही मुक्के में इस तरह से फेंक रहे हैं। एक पर्सनैलिटी है, उसको एक हैंडसम अपीयरेंस दे रखी है। तो यहाँ ऑसबल उससे बिल्कुल फिट नहीं होता। फाउलर हैड एवर रेड, फाउलर ने आज तक जो भी पढ़ा था तो बिल्कुल उसको फिट ही नहीं आया। वो फाउलर ने तो अपना कुछ सोच रखा था कि कोई हैंडसम हंग होगा जिसका आगे पीछे गाड़ियाँ घूम रही होंगी और किसी होटल या पब में ऐसे ड्रग्स की और तस्करी देखेगा वो, फिर गुंडों को मारेगा। तो ऐसा कुछ सोच रहा था वो। फॉलोइंग हिम, और जो फाउलर है वो पीछे पीछे चल रहा था डाउन द मस्टी कॉरिडोर, दुर्गंध वाले कॉरिडोर या गलियारे में से, ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी होता है उदासी से भरी हुई, नीरस फ्रेंच होटल की गली में से, वेयर जहाँ ऑसबल हैड अ रूम, जहाँ ऑसबल का एक कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को तो बड़ा बुरा सा लगा, उसका एकदम से निराश हो गया। उसने सोचा कि मैं तो एक जासूस को देखने आया था और इस जो लोकेशन को वो देख रहा है उसको देखते ही उसका सारा जो हौसला है वो बिल्कुल फीका पड़ जाता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, एक बड़ा छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th, छठी एंड आखिरी मंजिल पर, एंड स्केर्सली, और मुश्किल से ही, इस सेटिंग, वो एक जगह लगती थी फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और जो रोमांचक, वो साहसिक जो कोई कारनामा हो सकता था, उस लिहाज से वो कमरा बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था। जैसे वो तो सोच रहा था कि कोई आलीशान बंगलो होगा और वो देखेगा और कोई बहुत सारे नौकर चाकर, इस तरह से वो चीज़ सोच रहा था। लेकिन ये जो कमरा है छठी मंजिल पे, इतना छोटा सा, ख़राब सा, वो बिल्कुल उसकी इमेजिनेशन को सूट नहीं कर रहा था। ऑसबल जो था फॉर वन थिंग फैट। ऑसबल फॉर वन थिंग का मतलब, पहली बात तो ये है कि ऑसबल मोटा था।
फैट मतलब मोटा, वेरी फैट, एक्चुअली मोटा नहीं था, बहुत मोटा था। एंड देन, और फिर ऊपर से देयर वॉज हिज एक्सेंट, एक फिर उसका लहजा था। देखिए एक्सेंट वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेंट का मतलब होता है लहजा। जैसे हम अपने हरियाणा में बोल देते हैं कि ये इधर से बांगर है, ये खादर है, ये बागड़ है, इस सेंस में। तो उसका जो एक्सेंट था, दो ही स्पोक फ्रेंच, हालांकि वो फ्रेंच बोलता था एंड जर्मन भी बोलता था। पासेबली का मतलब काम चलाऊ, काम चलाऊ उसको जर्मन और फ्रेंच दोनों ही आती थी। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर, लेकिन फिर भी उसने नहीं छोड़ा था। देखो मैं यहाँ पर एक ग्रामर का रूल बताती हूँ। अगर किसी सेंटेंस में, दिख रहा है इधर ही बदल, अगर आल्दो आ जाए तो फिर उसका पेयर बनता है यट के साथ, कंजक्शन का। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में जैसे दो आ जाए, जैसे इसमें आया है, मीनिंग इसका आल्दो का भी यद्यपि है और इसका भी, इसमें यट लगाने की ज़रूरत नहीं, कोमा ही आ जाता है, वो फिर भी का ही काम करता है। तो ध्यान से देखना आप, अगर आल्दो आएगा तो यट आएगा, लेकिन अगर दो आएगा तो सिर्फ कोमा आएगा और वो मीनिंग दोनों का सेम देगा, यद्यपि फिर भी। तो हालांकि वो जर्मन और फ्रेंच काम चलाऊ बोल लेता था, फिर भी ही हैड नेवर ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर उसने नहीं छोड़ा था द अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट जो है उसने फिर भी नहीं छोड़ा था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो कि वो लेकर आया था पेरिस फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से, बोस्टन अमेरिका का एक शहर है, 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, यानी कि 20 साल पहले वो जो लहजा लेकर आया था वो उसने छोड़ा नहीं था। ऑस्ब, यू आर डिसअपॉइंटेड, आप थोड़े नाराज लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं। ऑस्बल सैड विजिली ओवर हिज शोल्डर, विजिली मतलब मजाकिया वे में बोला उसने, अपने शोल्डर यानी कंधे पर से मुड़ते हुए। यू आर टोल्ड, आपको तो बताया गया होगा, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। ए स्पाई, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनेज, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, एस्पियोनेज मतलब साहसिक कारनामे और डेंजर का मतलब खतरा। तो आपको तो लगता होगा कि मैं एक एजेंट हूँ, जासूस हूँ, और हमेशा मेरा सामना होता होगा साहस से और खतरे से। यू विश टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो, तुम्हें लाइफ में ये सब चीज़ें जो डेंजर है, साहस है, तुम इन सब चीज़ों के बारे में लिखना चाहते हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, एनविजन का मतलब सोच लिए होंगे, तुमने तो सोच रखा होगा, मिस्टीरियस रहस्यमयी आकृतियाँ रात के समय। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, तुम सोच रहे होगे कि गोलियों की धाई धाई की आवाज़ आएगी। ड्रग्स इन द वाइन, और शराब में जैसे फिल्मों में होता है ड्रग्स डाल के दे देते हैं और फिर तस्करी, और ये सब चीज़ें सोची होंगी तुमने तो। इंस्टेड, इसके मतलब बजाय कि इन सब चीज़ों के, तुमने देखा क्या, आप सोच रहे होंगे एक बिल्कुल रोमांटिक से सफ़र की, और हुआ क्या वास्तव में। यू हैव स्पेंट, तुमने व्यतीत की है, ए डल इवनिंग, एक बहुत ही नीरस शाम, इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में, विद ए स्लॉपी फैट मैन, स्लॉपी यानी पिलपिला मोटा आदमी, एक पिलपिले से मोटे से आदमी के साथ एक शाम खराब की है तुमने। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस, बजाय कि उसके पास मैसेज आए, स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में कोई पर्ची या कुछ दे के जाए, बाय डार्क आइड ब्यूटीज़, काली आंखों वाली कुछ सुंदर सुंदर लड़कियां या महिलाएं आए। गेट्स ओनली ए प्रोजिक टेलीफोन, वो एक प्रोजिक का मतलब होता है आम सा, बिल्कुल कैजुअल सा एक फ़ोन आता है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, किसी भी मिलने के समय के लिए, इन हिज रूम। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर तो हो गए होगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, मोटे उस आदमी ने chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. chuckled का मतलब एक तरह से अपने आप को थोड़ा सा मजाकिया वे में बोला, मजाक करते हुए, दरवाज़ा खोलते खोलते, आप तो बोर हो गए होंगे तो मजाक के वे में बोला। जब ही अनलॉक द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला अपने रूम का, एंड स्टूड असाइड, और एक तरफ खड़ा हो गया। जैसे कई बार हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम दूसरी साइड खड़े होके एक हाथ से हम हाथ बढ़ाते कि पहले आप आइए, तो वो भी यही रिस्पेक्ट दे रहा था फाउलर को, एक तरफ खड़ा हो गया। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, अपने निराश से, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश मेहमान को अंदर आने के लिए कि पहले आप आइए। तो फिर क्या कहता वो मजाक में, फाउलर यहाँ कुछ नहीं बोल रहा, ऑस्बल ही बोल रहा है सब कुछ। यू आर डिसइल्यूजन्ड, आपका तो भ्रम ही टूटा होगा। ऑस्बल टोल्ड हिम, ऑस्बल उसको बताता है, बट टेक चेयर, लेकिन
थोड़ा सा खुश हो जाओ माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान मित्र, प्रेजेंटली अभी थोड़े टाइम में ही यू विल सी ए पेपर, तुम एक कागज़ देखोगे, एक पेपर देखोगे, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर, फॉर विच जिसके लिए सेवरल मैन एंड वीमेन, कई सारे आदमी और औरतों ने हैव रिस्क, दाव पर लगा दी हैं, देयर लाइव्स, अपने जीवन को। तो देखिए लाइफ इसका सिंगुलर फॉर्म होता है लाइफ, तो जिन वर्ड्स के लास्ट में एफ ई होता है वो वी ई एस में चेंज हो जाते हैं प्लूरल बनाते समय, तो ये प्लूरल नाउन है। उन्होंने अपने जीवन दाव पर लगा रखे। कम टू मी, मेरे पास आओ, सम डे सून, किसी दिन शायद, दैट पेपर में वेल अफेक्ट, वो कागज़ शायद बहुत अच्छी तरह से, अफेक्ट का मतलब प्रभावित कर देगा, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, पूरी इतिहास बदल के रख देगा, इन दैट थॉट, इस बात में, इस ड्रामा, तुम्हें तो ड्रामा लगता होगा इस बात में, इज देयर नॉट, क्या तुम्हें नहीं लगता ड्रामा। एज ही स्पोक, जब वो बोल रहा था, ऑसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, तो ऑसबल ने अपना जो दरवाज़ा वो बंद कर दिया पीछे। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट जला दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फाउलर को पहले मिला उसका पहला, ऑथेंटिक का मतलब सच्चा, वास्तविक, रियल, थ्रिल का मतलब रोमांच ऑफ द डे, और दरवाज़ा खोलते ही फाउलर को पहला झटका मिला। क्या झटका था देखिए, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, लगभग कमरे में आधी सी दूरी पर, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए, इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा है। जैसे फिल्मों में होता है ना कि कोई अंधेरे में पहले ही बैठा होता है ऑलरेडी, तो ऐसा ही हुआ, एक आदमी पिस्टल लिए पहले ही उस रूम में था। ओसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स, ओसबल कुछ सेकंड के लिए तो हैरान हो जाता है। मैक्स, ही विज्ड, तो ऐसे वो देखते हुए बोला, विज्ड का मतलब एकदम से कैजुअली कहता, हो मैक्स, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था, झटका ही दे दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं सोच रहा था कि तुम तो बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कोई भी वर्ड मीनिंग्स हो तो आप पूछना, कोई भी प्रॉब्लम है किसी लाइन में या किसी भी वर्ड में, सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।